Hello my future doctors, welcome to Pradis Institute of Education. I'm your नितिन तिवारी सर और आज मैं लेकर के आया हूं मोशन इन प्लेन का एक और लेक्चर आपके लिए। पहले जल्दी से चेक कर लो, am I audible to everyone and visible? देख पा रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में अपना क्या था, इंट्रोडक्टरी सेशन था। काफी सारी चीजें अपन ने क्या करी थी, वहां पे पढ़ ली थी। अब आज का जो लेक्चर फ्लो है वो क्या बोलता है, ये थोड़ा अपन देख लेते हैं। आज के लेक्चर फ्लो में लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और 2 टाइप की वेलोसिटी देखी थी। एक देखा था एवरेज वेलोसिटी, दूसरा देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी वाली चीजें तो हो गई थी, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। आज के में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ओके, कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या कैसे चीजें होती हैं उसमें। देन उसके बाद अपन एक्सेलरेशन वेक्टर देखेंगे। एक्सेलरेशन भी 2 टाइप का देखेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और देन एट लास्ट मोशन इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी चीज अपन क्या करेंगे, उसमें वॉच करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे अपन और देखेंगे कि क्वेश्चन अपन से बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में लास्ट क्लास में सर ने क्या सिखाया था, वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। हाय शिवा, हेलो बेटा, हेलो लेवी, एम आई ऑडिएबल, क्लियर है वॉइस वाइज सबको? ठीक है, अब वेलोसिटी के बारे में अपन ने देखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज अवर वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगेन अपन ने 2 चीजें वेलोसिटी में देखी थी, एक देखा था एवरेज वेलोसिटी और दूसरा पार्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसके बारे में अपन देख चुके थे, दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इज अवर एवरेज वेलोसिटी। अब अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट मींस, ये तो कल का ही है, मैं रब करता हूं। एक छोटू सी कार है बेचारी, जो यूं जा रही है स्ट्रेट लाइन में। ओके, और अब अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है इसकी वेलोसिटी, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला होगा, ये जो छोटू सी डिस्प्लेसमेंट हमने इस पॉइंट पे ट्रेवल करी है और जो छोटू सा टाइम टेकन है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। मींस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन स्मॉल टाइम टेकन। ये क्या है, दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्लियर है सबको? अब उसके बाद अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट dr है और टोटल टाइम टेकन t है, और अगर मैंने इसमें लिमिट लगाई डेल्टा t टेंस टू 0, मींस ये डेल्टा t अगर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, dr बाई dt। छोटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटू टाइम, dt इज वेरी स्मॉल टाइम, dr इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा dr, वो x एक्सिस पे भी होगा और y एक्सिस पे भी होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। अगर इसका x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में अगर उसका dy है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो dx प्लस dy, dx i कैप प्लस dy j कैप इज अवर dr। उसे इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं।
तो यहां से हमें डी आर की वैल्यू मिलेगी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप अपॉन डी टी। क्लियर? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। This is the formula for V, instantaneous velocity. Please note down this. जल्दी से उसको नोट कर लो। गुड आफ्टरनून नाजी, गुड आफ्टरनून बेटा। नोट कर लिया? नोटेड? ओके। देन उसके बाद अब हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन वांट्स टू से the position vector of a particle is given as r equals to 2t I cap plus 3t square j cap, where t is in second, जहां t second में है, and the coefficient have a proper units, और जो coefficient है उनके पास proper unit है for r to be in meter, और r क्या है हमारा मीटर में है। क्या चीज उसने बोला, फर्स्ट बोला find instantaneous velocity Vt of the particle, find instantaneous velocity Vt of the particle, और second find magnitude and direction of Vt at t equals to 2 second। t equals to 2 second पर क्या कैलकुलेट करके दिखाओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो आपसे बनेगा क्या ये, 1 मिनट का टाइम लो, चेक करो बनेगा क्या, नहीं तो फिर मैं तो हूं ही सॉल्व करने के लिए। करें? चलो करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डी आर बाई डी टी। क्या निकालेंगे, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी मतलब इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये होगा डी बाई डी टी 2t आई कैप, ये यूनिट वेक्टर, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, प्लस डी बाई डी टी 3t स्क्वायर। चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। अब जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आई कैप। क्यों? क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू द पावर n माइनस 1। तो ये t का 2 इंटू टी का d बाई डी टी ऑफ t, तो t का क्या होगा, t टू द पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो उसे 1 लिख देते हैं, तो सिर्फ क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन 2। तो यहां लिख दिया 2 आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर j कैप। 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6t j कैप। ये किसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, dr बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट कर ली आपने। और एक बार आपने dr बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, या फिर इसको हम vt भी लिख सकते हैं, vt की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। निकाल लिया हमने। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, मैग्नीट्यूड के लिए क्या तरीका सिखाया है, मैग्नीट्यूड ऑफ vt, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन का स्क्वायर। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 6t, तो 6t का स्क्वायर। यहां से ये मिल गया हमें 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36 t स्क्वायर। चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। निकाल लिया? अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे बोल रहे हैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताओ। सो फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, mod of Vt is 4 plus 36
t की जगह 2 पुट कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मींस 4। ऐड कर दो, मेरे को जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। पहले करो 36 इंटू 4, मैं कर दूं तो मिलेगा तुम्हें कितना, 144, और 144 में 4 ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 148, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लगा देंगे। ये मिल गई किसकी, vt की वैल्यू। दूसरी चीज उसने आपसे पूछी है डायरेक्शन भी। क्या पूछा है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला हमें पता है दैट tan थीटा इक्वल्स टू vy बाई vx, यही पता है। vy की वैल्यू है 60, vx की वैल्यू है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये यहां से ये tan थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3t। दिस इज अवर आंसर। क्लियर। ये, और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना हो तो लिख दो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यहां t की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 रेडियन। दिस इज अवर सॉल्यूशन। नोट कर लो जल्दी से, किसी कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। नोट कर लिया, ओके। देन नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन वेक्टर। अब सर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity is known as acceleration। means स्मॉल a से हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ओके, अब इस एक्सेलरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। एक हमने बोला कि होता है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वन बाय वन करके अब हम एक एक करके देखते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन एंड देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको कोई कैलकुलेट करने को बोलेगा, मैग्नीट्यूड कोई आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, ये dv बाई dt करोगे, तब तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। और इसको अगर आगे आपको और सॉल्व करना हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये जो आपका डेल वी है ये है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अपॉन dt प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन dt जे कैप। इसको हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसा लिख दो डेल वी एक्स और डेल टी, तो वो ज्यादा सही रहेगा, तो किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। ये डेल टी, ये डेल टी, ये डेल वी एक्स और ये डेल वी वाई। ये भी हमारा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये डेल वी एक्स बाई डेल टी क्या है, तो उसे बता देना दिस इज द वेलोसिटी इन, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, और ये डेल वी वाई डेल टी ये क्या है, एवरेज
एक्सेलरेशन इन y। सारी एक एक चीज इसलिए लिखाता हूं बच्चों, चाहूं तो डायरेक्ट बता सकता हूं जिससे तुम प्रॉपर नोट्स बनाओ और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाए जब आप बाद में इसे ओपन करके देखें। क्लियर? अब ये अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या बताओगे? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो सबके लिए सेम हो रहा है भाई। ये क्या है? ये है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और ये क्या है? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। डेल वी एक्स बाई डेल टी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, डेल वी बाई डेल टी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट, ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये AAV है एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो AAV इन x डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस AAV इन y डायरेक्शन का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। और सेम इज फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख देंगे? tan थीटा इक्वल्स टू AAV इन y डायरेक्शन अपॉन AAV इन x डायरेक्शन। दिस इज फॉर tan थीटा, और थीटा इनवर्स करके आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लो। दिस इज वेरी इजी। अपन पिछले पूरा इंट्रोडक्शन इसीलिए मैंने अच्छे से कराया था कि तुमको डायरेक्ट समझ में आए कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AAV एवरेज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और बेस क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। यहां से हम इंक्लिनेशन मींस डायरेक्शन भी क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? तो अब अगर सर हमें ये पता चल गया है तो हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। हम क्या कर सकते हैं? कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से velocity of a particle changes from 3i cap plus 4j cap meter per second to 6i cap plus 5j cap meter per second is 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में इतने से इतने हो रही। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखो सबसे पहले क्या दिया? वेलोसिटी दी हुई है आपकी v1, ये v2। v1 कितना है? 3i प्लस 4j, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू। v2 कितना है? 6i प्लस 5j। ऐसे लिख लिख के इसलिए दिखाता हूं, तुम भी ऐसे लिख के सॉल्व करो। ये किसकी वैल्यू है? ये x2 की वैल्यू है, और ये क्या है हमारा? y2 की वैल्यू। अब तुम्हें निकालना है अगर चेंज इन वेलोसिटी, मतलब तुम्हें पहले तो निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो x2 माइनस x1 क्या निकालोगे? x2 माइनस x1 कैलकुलेट करोगे पहले। और देन y2 माइनस y1, या फिर डायरेक्ट अपन निकाल लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल दो, ज्यादा सही है। क्यों तुम्हें ये, मैं यहां तो डायरेक्ट हो जाएगा काम। तो इसमें हमने किया v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 में क्या आएगा? v2 है हमारा 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको मैंने ओपन किया, 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। इसको आगे बढ़ाया मैंने, i कैप को साथ में लिखा, तो 6 माइनस 3i कैप प्लस 5 माइनस 4j कैप। चेक कर लो, किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुरंत मुझे बताओ कि सर यहां नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब ऐसा करने पर हमें क्या मिल गया? ऐसा करने पर हमें वैल्यू मिली, ये 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा? 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 3 इज 3i कैप प्लस 5 माइनस 4 मतलब j कैप। तो ये हमें चेंज इन वेलोसिटी कितना मिल गया हमें? ये हमें मिल गया है 3i कैप प्लस j कैप।
क्या मिल गया हमें 3i कैप प्लस जे कैप। इट मींस ये भी बोल सकते हैं कि हमें डेल वी की वैल्यू तो भाई मिल गई, हमें डेल वी की वैल्यू मिल गई। अब तुम लोग को जो मन है वो करो। अब डेल वी जब एक बार आपको मिल गया तो आपको क्या देखना है, देन आपके पास ये है कि भाई अब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज क्या होगा एक्सेलरेशन का, डेल वी बाई डेल टी। डेल वी की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस जे कैप। टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड का। देख लो भैया, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बता दो। अब इसको डायरेक्ट कर लेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3i कैप बाई 2 प्लस जे बाई 2। अब ये 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 i कैप प्लस 0.5 जे कैप। ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और क्या पूछा है, एक्स डायरेक्शन ही पूछा है क्या, मैग्नीट्यूड तो ये है और डायरेक्शन पूछ रहा है ना। डायरेक्शन हम बता देते हैं, पहले तो स्क्वायर करके निकाल लेते हैं ना। ये डायरेक्शन tan थीटा से, tan थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स वाई डायरेक्शन अपॉन एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कितना है 0.5 और यहां कितना है 1.5, ठीक है। ये क्या है tan थीटा की वैल्यू है। तो tan थीटा इक्वल्स टू डेसिमल हटाऊं तो 5 और ये कितना है, ये 15 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। आंसर नोट कर लो। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी थीटा की वैल्यू हो गई। ओके, इसी में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट करके भी आप 1.5 का और 0.5 का इसे कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज अवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था दैट ए वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और नोट्स में लिख लेना, इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एट द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, किससे डिनोट करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डेल वी बाई डेल टी में हम लिमिटिंग करेंगे जब टाइम क्या हो टेंस टू जीरो, एकदम नजदीक। dv बाई डी टी मीन्स कि अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो हम क्या पा जाएंगे, हम पा जाएंगे अपना एक्सेलरेशन। अब ये जो dv है, ये जो dv है अगेन x एक्सिस के लिए अलग होगा और y एक्सिस के लिए अलग होगा। होगा कि नहीं होगा, ये dv होगा dv in x डायरेक्शन प्लस dv in y डायरेक्शन, लाइक दिस। यहां पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा dv x i कैप ऑन dt प्लस dv y ऑन dt j कैप। dvx बाई dt को अपन क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। नोट कर लो जल्दी से। क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो हमारा dvx बाई dt है, ये शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, और ये जो आपका dvy बाई dt है ये शो करता है
मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इसको नोट कर लो आप। ओके, देन बात आती है सर हम tan थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे या मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना आपको, अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये कर लिया तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया तुम्हें। और तुम्हें अगर tan थीटा निकालना हो इसी में, तो tan थीटा क्या होगा तुम्हारा, एवरेज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन। इससे तुम क्या बता दोगे, इससे तुम बता दोगे एक्सेलरेशन क्या है। नोट कर लो भाई, नोट कर लो जल्दी से। अब इसके बाद जब ये थ्योरी हमारी डन हो गई, तो हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन वांट्स टू से द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल्स टू 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 8k कैप। ध्यान देना, अब यहां पे k कैप भी इन्वॉल्व हुआ है, मतलब z डायरेक्शन की भी बात होने लगी। तो कहीं पे भी प्रॉब्लम में मत आना, वो जो a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप था, उसी में एक चीज ऐड हो जाएगी az k कैप। सेम ऐसे ही मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में जो अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर था प्लस az स्क्वायर भी कर लेना, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मैं हर जगह बताऊंगा कि क्या कैसा हो रहा है। Where t is in second and the coefficient have a proper unit for r to be in meter, then बोल रहा है find vt and at of the particle। vt, आप गौर करना, जब भी आपको इक्वेशन दी रहे तो सबसे पहले गौर करना इक्वेशन है काहे की। बोल रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन गिवन है, इट मींस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है आपको। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, आर की इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और देन जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं सर, dr बाई डी टी, क्योंकि dr बाई डी टी हमें क्या देगा सर, v की वैल्यू। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी 3ti कैप प्लस d बाई डी टी 2t स्क्वायर j कैप प्लस d बाई डी टी 8k। अब खेला देखो क्या हो रहा है, खेला ऐसा हो रहा है कि एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आया, कह रहे सर यहां पे z डायरेक्शन दे रहा है, क्यों दे रहा है z डायरेक्शन, क्या मोशन इन ए प्लेन ये हो गया खत्म, तीसरी डायरेक्शन दे दी तो मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। तो खेला समझना तुम उसका, 3t का डिफरेंशिएशन t i कैप, d बाई डी टी 2t स्क्वायर, 2 2 जा 4 t j कैप, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लड्डू, तो ये वाली वैल्यू 0 मिल गया 3i कैप प्लस 4t j कैप। ये वैल्यू आ गई हमारी vt की। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया, मिल गई वैल्यू। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, dv बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। हमने कैलकुलेट किया dv बाई डी टी, यहां से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन एट टाइम t। dv बाई डी टी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4t का डिफरेंशिएशन 4j कैप। इट मींस एक्सेलरेशन में हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, 4j। ओके, तो फाइंड vt एंड at ऑफ द पार्टिकल तो हमने कैलकुलेट कर दिया, दिए है vt, ये लो भैया रख लो, अचार डाल लो इसका, और ये रहा at। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने उन्हें कैलकुलेट करके बता दी कि भैया देख लो। अब क्या बच रहा हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ vt एंड at एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले vt का मॉड निकालेंगे, अंडर रूट
ऑफ 3 स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन में क्या है 40 का स्क्वायर, ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और t स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 और t की वैल्यू क्या गिवन है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में, तो यहां t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी वैल्यू उतनी ही आनी है, तो ये 19 और ये 25, तो यहां से क्या मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। किसी को दिक्कत लग रही हो तो बताओ। डायरेक्शन दोनों चीज पूछा ना, इसका डायरेक्शन कितना होगा यहीं पे लिख देता हूं छोटू करके, ये डब्बा बना के यहीं पे, जिससे ज्यादा दिक्कत ना जाए। ये tan थीटा y डायरेक्शन में वैल्यू है 40, x डायरेक्शन में वैल्यू है 3, t इक्वल्स टू वो बोल ही रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। चेक कर लो, tan इनवर्स 4/3, लगभग ये 53 डिग्री के वैल्यू बराबर आती है। अब भाई ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये vt है पूरा। अब हम बात करते हैं at की, at का मॉड निकालना है, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन स्क्वायर के साथ, तो यहां पे x डायरेक्शन में तो 0 है, नील बटा सन्नाटा, तो 0 का स्क्वायर, और y डायरेक्शन में है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा होगा 16, तो ये 4 मीटर पर सेकंड हमारा बाहर आ गया। ये क्या मिला हमें, मॉड ऑफ एटी की वैल्यू मिली हमें 4 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर लगाना मत भूलना, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी लगी तो बताओ। अब अगर एक्सेलरेशन भी हमें कैलकुलेट करना हो, उसका डायरेक्शन tan थीटा, y डायरेक्शन में वैल्यू है 4, x डायरेक्शन में वैल्यू है 0, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/0, मींस tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 90 डिग्री मिल गई। चेक कर लो जल्दी से। कहीं पे कुछ भी लग रहा हो तो बताओ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पे सॉल्व हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सजेशन है या कुछ आपकी मांगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं। ओके, बाय बच्चा।